कि अब हम देखेंगे लंग ट्यूमर्स के बारे में। इसमें मोस्टली सब चीज़ें याद रखने की है। तो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ लंग जो होती है वो होती है बाय मेटास्टेसिस। तो लंग कैंसर जो होता है वो मोस्टली सेकेंडरी होता है ड्यू टू मेटास्टेसिस। अब मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस टू लंग्स वो होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी गोइंग टू द लंग वो होती है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइंग लंग ट्यूमर वो होता है पल्मोनरी हिमाटोमा। पल्मोनरी हिमाटोमा इट इज़ अ सॉलिटरी 3 to 4 सेंटीमीटर वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन। सॉलिटरी होता है 3 to 4 सेंटीमीटर होता है और एक्सरे में ये कॉइन शेप्ड लीजन दिखेगा। ये एक्सरे में कॉइन शेप्ड लीजन। हिस्टोपैथोलॉजिकली इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्लस एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू में हो सकता है कार्टिलेज हो, तो इसमें एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। ये पल्मोनरी हिमाटोमा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लंग ट्यूमर्स या लंग कैंसर्स। तो 3 टाइप के लंग कैंसर होते हैं: स्मॉल सेल लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड लार्ज सेल कैंसर। स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल एंड लार्ज सेल। नॉन स्मॉल सेल कैंसर उसमें 2 टाइप होता है: एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा का प्रीकर्सर लीजन वो होता है एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया या फिर ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा। ये 2 प्रीकर्सर लीजन होते हैं एडिनोकार्सिनोमा के। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का एक प्रीकर्सर लीजन होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सिटू। अब एक एक करके सारे टाइप्स देखते हैं ऑफ लंग कैंसर। सबसे पहले देखते हैं ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा स्मोकिंग एसोसिएटेड होता है, मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, सेंट्रली लोकेटेड कैविटेटरी लीजन प्रोड्यूस करता है। ये इस टाइप के लीजन जो कि इंट्राब्रोंकियल मास होते हैं प्रोड्यूसिंग ऑब्स्ट्रक्शन के ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है इंट्राब्रोंकियल मास। फिर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कौन सा होगा एसोसिएटेड, वो होगा हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू पैराथायरॉयड हार्मोन के। ये सारे सिर्फ फैक्ट्स या वो सब याद रखना है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है हाइपरकैल्सीमिया। पैथोजेनेसिस P53 जीन म्यूटेशन। HNE केराटिन पल्स एंड डेस्मोसोम्स के केराटिन पल्स एंड डेस्मोसोम। फिर इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल मार्कर्स, हिस्टोकेमिकल मार्कर्स, तो वो है साइटोकेराटिन P60 एंड P40। P40 जो है वो मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर है। तो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, यहाँ पे देख सकते हो केराटिन पल्स, इस तरीके का अपीयरेंस होता है केराटिन पल्स। तो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन वुमन एंड ओवरऑल। एडिनोकार्सिनोमा वो इट इज़ द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर ओवरऑल ऑल्सो। ये नॉन स्मोकर में होता है, स्क्वामस सेल था वो स्मोकर में, ये नॉन स्मोकर में। ये पेरिफेरली लोकेटेड होता है, वो वाला सेंट्रली लोकेटेड। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड वो है माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के। एडिनोकार्सिनोमा में माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। स्क्वामस में क्या था हाइपरकैल्सीमिया। इसकी पैथोजेनेसिस केरास जीन म्यूटेशन, EGFR एंड ALF के। यहाँ पे केरास याद रखना है मेनली, केरास जीन म्यूटेशन। HNE में हमें ग्लैंड्स दिखेंगे लाइंड बाय मैलिग्नेंट सेल के, ग्लैंड्स लाइंड बाय मैलिग्नेंट सेल्स। इसमें IHC मार्कर TTF1 नेप्सिन A, TTF1 एंड नेप्सिन A। तो ये एडिनोकार्सिनोमा। अब उसका प्रीकर्सर लीजन कौन सा था? एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू या फिर ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा। तो ये जो प्रीकर्सर लीजन है वो लेस दैन 3 सेंटीमीटर होता है, गुड प्रोग्नोसिस। इसमें फाइंडिंग क्या थी? ग्लैंड्स लाइंड बाय मैलिग्नेंट सेल। इसमें भी कुछ सिमिलर फाइंडिंग होती है। इसमें ट्यूमर सेल्स दे ग्रो अलॉन्ग द ब्रोंको एल्वियोलर लाइनिंग। तो ये ब्रोंको एल्वियोलर लाइनिंग है, इसके अलॉन्ग ही ट्यूमर सेल्स ग्रो करते हैं। तो इसका अपीयरेंस होता है बटरफ्लाइज ऑन फेंस अपीयरेंस, बटरफ्लाइज ऑन फेंस अपीयरेंस या फिर लेपिडिक या फिर फिलीग्री पैटर्न। बटरफ्लाइज ऑन फेंस अपीयरेंस याद रखना। HP में ग्लैंड्स लाइंड बाय मैलिग्नेंट सेल। तो जैसे इसमें देख सकते हो ये ब्रोंको एल्वियोलर लाइनिंग है, यहाँ पे ट्यूमर सेल्स ग्रो हुए हैं। तो ये बटरफ्लाई ऑन फेंस। तो ये था एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग्स। तो ये हमने 2 टाइप देख लिए, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, स्क्वामस सेल एंड एडिनोकार्सिनोमा। उसके बाद देखते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। तो इट हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन विथ स्मोकिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन विथ स्मोकिंग वो होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। मेल में कॉमन होता है PNS के पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो एसोसिएटेड होता है वो होता है कसिंग सिंड्रोम, और दूसरा SIADH सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन। ये 2 पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो मैक्सिमम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम प्रोड्यूस कौन करता है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा के। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में सबसे ज़्यादा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम देखने को मिलता है, कशिंग सिंड्रोम एंड SIADH। और ये SIADH मोर ज़्यादा कॉमन होता है। स्मॉल सेल भी सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेटर स्टेज में पेरिफेरल में भी जाता है। ये स्मॉल सेल हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ये हाईली कीमोसेंसिटिव होता है। पैथोजेनेसिस है इसमें LMYC म्यूटेशन। ओके, ये याद रखना है LMYC म्यूटेशन। फिर P53 एंड RB जीन म्यूटेशन। इसमें HNE में क्या फाइंडिंग होगी? तो स्मॉल सेल्स दिखेंगे, न्यूक्लियर मोल्डिंग के, स्मॉल सेल्स न्यूक्लियर मोल्डिंग, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ एजोपार्डी इफेक्ट। एजोपार्डी इफेक्ट, इसमें जो सेल्स होता है ट्यूमर सेल्स वो फ्राजाइल होता है, तो वो इजीली ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन होने के बाद दे विल रिलीज न्यूक्लियर क्रोमैटिन या फिर DNA। तो ये जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है इट गेट्स डिपोजिटेड अलॉन्ग द ब्लड वेसल। तो ये यहाँ पे ब्लड वेसल है, इसके अलॉन्ग जो वॉल्स होती है उसमें डिपोजिट हो जाएंगे ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन। तो इसलिए इसका नाम है सॉल्ट एंड पेपर क्रोमैटिन, सॉल्ट एंड पेपर क्रोमैटिन। तो ये याद रखना है एजोपार्डी इफेक्ट, सॉल्ट एंड पेपर क्रोमैटिन सीन इन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग।
तो ये HNE फाइंडिंग्स हो गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्मॉल सेल न्यूक्लियर मोल्डिंग, एजोपार्ड इफेक्ट, सॉल्ट एंड पेपर, क्रोमैटिन। IHC मार्कर एक ये याद रखना, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलिस, NS, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलिस। दूसरा है क्रोमोग्रेनिन, साइनेप्टोफाइसिन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें डेंस कोर न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, डेंस कोर न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स सीन इन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अभी जो फाइंडिंग्स बताई मैंने HNE की, ये फाइंडिंग्स, फिर ये IHC मार्कर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की फाइंडिंग, ये डेंस कोर न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स किसमें दिखती है हमें, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। अब स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग इट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ओके, तो ये सारी फाइंडिंग्स सेम होगी फॉर ऑल द न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स विल हैव सेम HNE, IHC मार्कर्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग्स। तो ये सारी है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। फियोक्रोमोसाइटोमा, कार्सिनो ट्यूमर, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, पैरागैंग्लियोनोमा, कैरोटिड टिबोइड ट्यूमर्स, ये सारे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स है। इन सब में ये डेंस कोर न्यूरो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, या IHC मार्कर्स, सॉल्ट एंड पेपर, क्रोमैटिन, एजोपार्ड इफेक्ट, ये सब देखने को मिलेगा इन सब कैंसर्स में। तो ये था स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद लार्ज सेल कैंसर ऑफ द लंग, इसमें लार्ज प्लियोमॉर्फिक सेल्स दिखते हैं, अग्रेसिव ट्यूमर है। PNS जो एसोसिएटेड है वो है गायनेकोमेस्टिया। क्लिनिकली सिम्टम्स क्या होंगे, कफ, डिस्पनिया, वेट लॉस एंड हिमोप्टाइसिस। ये ओवरऑल सारे लंग कैंसर के सिम्टम्स होंगे, कफ, डिस्पनिया, वेट लॉस एंड हिमोप्टाइसिस। लार्ज सेल कैंसर जो होता है वो होता है एट द अपेक्स, अपेक्स में होता है, प्रेजेंट्स एट्स पैनकोस्ट ट्यूमर, ये पैनकोस्ट ट्यूमर। अब ये अपेक्स में है तो फिर ये क्या करता है, जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन है उसको कंप्रेस करता है, कि पैनकोस्ट ट्यूमर की तरह अपीयर करता है, और सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन उसको कंप्रेस करता है। इसकी वजह से होता है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में 5 चीज़ें आती है, पोस्ट मील याद रखना है, P मील, पोस्ट मील, पीसेटोसिस, मियोसिस, एनेप्थेल्मोसिस एंड एनहाइड्रोसिस एंड लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। ये पोस्ट मील याद रखना है, हॉर्नर सिंड्रोम ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। अब लार्ज सेल ट्यूमर उसका जो स्प्रेड होता है वो डायरेक्ट हो सकता है, मेटास्टेटिक स्प्रेड, या फिर स्प्रेड टू द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कौन से इन्वॉल्व हो गए, तो हाइलर लिम्फ नोड। मेटास्टेसिस हो सकता है इन द लिवर या ब्रेन, कि लिवर में ज़्यादा कॉमन होता है। फिर डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, कि पैनकोस्ट ट्यूमर या लार्ज सेल कैंसर ऑफ लंग डायरेक्टली स्प्रेड होता है इनटू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो क्लिनिकल फीचर होगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो ये हमने सारे कैंसर देख लिए, लंग कैंसर जो मेन टाइप थे। तो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हो, स्क्वामस सेल, एडिनोकार्सिनोमा, स्मॉल सेल एंड लार्ज सेल कैंसर। इसमें सारे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं। उसके बाद है कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ लंग। कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ लंग इट अराइज फ्रॉम कल्चिट्स्की सेल। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा इसमें फ्लशिंग, स्वेटिंग, डायरिया। HNE में सॉल्ट एंड पेपर, क्रोमैटिन, अगेन इसमें भी सॉल्ट एंड पेपर, क्रोमैटिन। जो सेल्स वो अरेंज होंगे इन द रोजेट लाइक पैटर्न या फिर नेस्ट ऑफ शेल अपीयरेंस, के रोजेट लाइक पैटर्न में अरेंज्ड होंगे, या फिर नेस्ट ऑफ शेल अपीयरेंस, नेस्ट ऑफ सेल्स अपीयरेंस। ये 2 टाइप के होता है, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल में नो नेक्रोसिस एंड लेस माइटोसिस, एटिपिकल में नेक्रोसिस एंड ज़्यादा माइटोसिस। प्लूरल ट्यूमर जो होता है, मोस्ट कॉमन प्लूरल मैलिग्नेंसी वो है मेटास्टेसिस ड्यू टू फ्रॉम लंग मेटास्टेसिस। अब मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा लास्ट कैंसर है, मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा। रिस्क फैक्टर इज एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर। ये एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर ये 2 कैंसर कॉज कर सकता है, एक तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग और दूसरा ये मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा। तो एस्बेस्टोस एक्सपोजर लेट एंड पीरियड इसमें होता है 25 से 40 साल। यहाँ पे हिस्ट्री होती है ऑफ वर्किंग इन द शिपिंग इंडस्ट्री। शिपिंग इंडस्ट्री में ही एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो इसमें हिस्ट्री होती है वर्किंग इन द शिपिंग इंडस्ट्री। जेनेटिक्स तो वो P53 म्यूटेशन, और इसमें SV40 वायरस इन्वॉल्वमेंट होता है, SV40 वायरस। HNE में इसमें हमें 3 सेल देखने को मिलते हैं, स्पिंडल सेल्स, एपिथेलियोइड सेल एंड सार्कोमेटोइड सेल्स। फिर IHC मार्कर कैलरेटिनिन, IHC मार्कर इज कैलरेटिनिन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग इसमें होगी लॉन्ग स्लेंडर माइक्रोविलाई और टोनोफिलामेंट्स। इस तरीके से लॉन्ग स्लेंडर माइक्रोविलाई होगी जिसे कहते हैं टोनोफिलामेंट्स। तो ये फाइंडिंग होगी HNE में मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा। अब एस्बेस्टोस एक्सपोजर 2 कैंसर कॉज करता है, मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग। इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें, एक तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग, इसमें लॉन्ग स्लेंडर माइक्रोविलाई होता है, एडिनोकार्सिनोमा में स्मॉल सेल्स होता है। फिर IHC मार्कर भी दोनों अलग होते हैं, इसमें कैलरेटिन है, उसमें दूसरा वही होता है। तो ये था सारे कैंसर्स ऑफ लंग।